आपका प्रभु नाम संकीर्तन। इस नाम को 7 नियम से जोड़ दीजिए, आपका कल्याण। आपके हर कार्य में कीर्तन होना चाहिए, प्रभु का नाम होना चाहिए। देव ऋषि नारद कहते हैं, महाराज आपने कहा कि जो जीवन में एक बार कथा सुना उसका कल्याण हो जाए, लेकिन जिसने अपने जीवन में कथा सुना ही नहीं और मर गया तो उसका कल्याण कैसे? चलो जो जिंदा है वो तो कथा सुन लेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। जो कथा सुना ही नहीं, कोई पूजा पाठ किया नहीं और मर गया, वो कथा कैसे? उसके विषय में बताएं। सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज के माध्यम से संत कुमार कहते हैं, एक पंडित जी हैं, आत्मदेव नामक ब्राह्मण, जिनका कोई पुत्र नहीं। द्वितीय भास्कर प्रकांड विद्वान है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, सब कुछ है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, लेकिन कोई संतान नहीं है। आए दिन दुखी होते रहते, किसी ने कह दिया इनका तो बेटा ही नहीं है। उसी दुख के कारण आज इतने व्याकुल हो गए। एक सरोवर के किनारे जाकर के बैठ के रो रहे। एक संत का आगमन हुआ, संत ने कहा कि महाराज क्यों रो रहे हो? बोले क्या करूं, कोई संतान नहीं है। आप संतान के लिए रो रहे हैं? अरे कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, भगवान का भजन कीजिए, क्यों संसार में बचना चाहते? महाराज इतना बड़ा बैरागी नहीं हूं कि सबको छोड़ करके मैं भजन करने लग जाऊं। आप तो संत हैं, आप ऋषि हैं, आप बताइए मेरे भाग्य में क्या संतान प्राप्ति है? ऋषि महाराज ने इनके ललाट रेखा को देखा, हस्त रेखा देखा, पता चला एक जन्म क्या इनके भाग्य में तो 7 जन्म तक कोई संतान ही नहीं है। लेकिन संत जी ने विचार किया, ये बातें मैं इनको बताता हूं तो ये आत्महत्या कर लेंगे। तो बोले बात जो मैं बताता ही नहीं हूं। उन्होंने एक फल दिया और बोले ले जाकर के अपने पत्नी को दे देना, इसको इस फल को खाने से आपको आशीर्वाद के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उस फल को लेकर के ब्राह्मण जी आए, अपनी पत्नी धुंधली को फल दे दिए। लेकिन उनकी पत्नी जो थी थोड़ी कर्कश स्वभाव की थी। उसने विचार की कि यदि मैं इस फल को खाती हूं तो पता चले महाराज मेरे गर्भ में जीवात्मा का आगमन होगा, फिर अब उसका 9 महीने लेकर के उसको चलना पड़ेगा, फिर जन्म लेगा तो पालन पोषण करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं फल खाती ही नहीं हूं, उस फल को ले जाकर के बाहर रख दिया, कोई गाय आई और उस फल को खा लिया। विचार किया जब समय आएगा पंडित जी से मैं झूठ बोल जाऊंगी, अपने बहन के बेटे को गोद ले लो। समय आया, बहन को बुलाई, सहयोग बस बहन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसको इसने उस बच्चे को ले लिया और बाहर बैठे दरवाजे पे पंडित जी के पास संदेश भिजवाई कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन एक प्रश्न आता है कि क्या पंडित जी को पता नहीं था कि हमारा बेटा है या किसी और का है? ये प्रश्न है, ऋषियों ने प्रश्न किया। पहले का एक नियम था, पहले जो गृहस्थ धर्म में भी रहते थे
उनका एक गृहस्थ धर्म, एक नियम था। जो वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण होता था, एक वर्ष में एक बार ही अपने कमरे, घर, जो भी समझो उसके अंदर प्रवेश करता था। इसके अलावा 364 दिन वह दरवाजे के बाहर था। घर में स्त्री क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, घर के अंदर कौन मेहमान आ रहा है, कौन जा रहा है, उस व्यक्ति को अंदर आकर के नहीं देखना, दरवाजे के बाहर देखता था। तो जिस दिन फल दिए उसके बाद पंडित जी आंगन में तो आई नहीं, इसलिए उनकी पत्नी को झूठ बोलने का अवसर मिल गया। शास्त्र संगत जीवन पहले व्यतीत करते थे लोग। आज तो शायद 2-4% लोग हो जो शास्त्र संगत अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अदरवाइज 95% लोग पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ना खाने का टाइम है, ना पीने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना चलने का समझ है, ना बोलने का समझ है, ना देखने की समझ है, ना सुनने का समझ है। जिसके मन में जो आया वही सही। जिसके प्रभाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो वेद पाठी हो चाहे महामूर्ख हो, दोनों दुखी दिखाई देते हैं। श्री राम। इसलिए सूत जी महाराज के माध्यम से सनत कुमार वर्णन करते हैं, देवऋषि नारद ब्राह्मण देवता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण देवता ने विचार किया इसका कुछ नाम रखेंगे अच्छा सा। धुंधली बोली मेरा बेटा मैं नाम रखूंगी। उसने नाम रख लिया धुंधकारी। जिस फल को गाय ने खाई थी उस गाय से भी एक ऐसे आत्मा का प्राकट्य हुआ जिसका कान कर्ण पल्लव गाय के कान के समान थे और बाकी शरीर मनुष्य के भांति था, जिनका नाम ब्राह्मण देवता ने गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण जी महाराज कुछ बड़े हुए, भजन करने के लिए चले गए। धुंधकारी बड़ा होने लगा। दिन प्रतिदिन पाप बढ़ने लगा उसका। कुत्तों को लेकर के घूमता है, मदिरा पान करता है। एक दिन जा रहा था, किसी वेश्या को देखा, उस पे आसक्त हो गया। उस वेश्या को अपने घर में ले आया। पिताजी ने डांट करके कहा बेटा तुम ब्राह्मण बेटा है, वेद पाठी ब्राह्मण का बेटा है, कुछ तो अपनी इज्जत कर, अपने धर्म की इज्जत कर, अपने पिता की इज्जत कर। और डांट करके कहता कि आप बुढ़े हो गए, आपकी बुद्धि सठिया गई, आपके समझ में नहीं आ रही, आप शांति रखो, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूं। जो बेटा अपने बाप को डांटे वो धुंधकारी। ऐसा नहीं कि धुंधकारी उसी दिन था, आज भी है। जो बेटा अपने बाप को डांट करके कहता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो धुंधकारी। ब्राह्मण देवता को अपार कष्ट। मैं जिस बालक के लिए इतना प्रयास किया, इतना रोया, इतना भजन किया, वो आज मदिरा पान कर, आज मुझे गाली दिया, जाकर के फिर सरोवर के किनारे बैठ करके रोने लगे। संत का आगमन। कहते महाराज तब तो आप तब के लिए रो रहे थे, अब किसके लिए रो रहे हैं? बोले महाराज मैंने गलती की, इससे अच्छा तो बेटा नहीं होता तो अच्छा होता। तो बोले महाराज आपका बेटा था ही कब हो? आप अपना बेटा मानते क्यों हो? यहाँ पे कोई अपना है नहीं, अपना हम लोग मानते हैं कि मेरा है, ये मेरा हाथ है, मैं नहीं हूं। किसी का नाम फॉर एग्जाम्पल, किसी को बुरा नहीं लगे, रमेश नाम का हो तो रमेश नाम लेता,
किसी ने पूछा भैया इनका नाम क्या है? रमेश। नहीं, इनका नाम पूछ रहा हूं, इनका पर्सनल इनका नाम। वो रमेश ही नाम है। तो बोले ये तो नाम यहाँ पे दिया गया, इनका मैं नाम पूछ रहा हूं। विचार करना, उनका नाम कोई बता नहीं पाएगा। और उनका नाम छोड़ो, अपना नाम पूछ करके आप देख लेना कि आपका नाम क्या है। आपका जो नाम है आपके माँ बाप ने दिया, आपके गुरु ने दिया होगा, आपके पंडित ने दिया। आपका नाम क्या? आपका परिचय क्या है? आप कहां से हैं? तो महाराज अपना मानते क्यों हो? आप अपना परिचय नहीं जानते तो दूसरे को कैसे मान लिया? आप भूल जाओ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समा साध्य त्यज संसार भाषण। आप संसार को छोड़ दीजिए। श्रुत कस्य धनम कस्य स्नेहवांजलते अंधकूपे स्नेह पासे बंधं पंगुरा। अंधे कुएं में क्यों गिरना चाहते हैं? ये मोह माया का जो बंधन, जो रस्सी से बंधा हुआ, उसमें क्यों बंधना चाहते हैं? छोड़ दो। सुता है कस्य धनम कस्य, किसका कौन बेटा, किसकी कौन मां, छोड़ो। बोले इतना वैराग्य नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, वैराग्य हो जाए।